हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक पतवार को दिखाया जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। इन्हें कुछ व्यक्ति मिलते हैं। दरअसल में इसमें जाल में एक व्यक्ति होता है, वह इसे बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यह इन जिंदा होता है, यह इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वह इसे गिरफ्तार बनाकर स्पेन के राजा के पास ले जाने के लिए बोल जाते हैं और ये उसके वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पर उसी व्यक्ति बताता है, मैं पॉन्स विलियन का क्रू मेंबर था, तो 100 साल पहले वह जहाज गायब हो गया था। अगर उस पे फाउंटेन यूथ अगर किसी को मिल जाता है तो वह अमर हो जाता है। यह स्पेन का राजा यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बोलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने ढूंढने की कोशिश की है। तभी वह उसे एक नक्शा देता है और वह बोलता है कि हमें वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तभी बोलता है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, शायद हम वहाँ पर जा सकते हैं। लंदन शहर को दिखाया जाता है। दरअसल में यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। उसी समय बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गिब्स होता है। दरअसल में ये सभी लोग गिब्स को जैक स्पैरो मानते हैं और उसे दोषी करार देते हैं कि यही जैक स्पैरो है, लेकिन ये वह बोलता है कि मैं गिब्स हूँ, मेरा नाम जैक स्पैरो नहीं है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो आ जाता है, जो भेष बदल कर यहाँ पर इसे बोलने की कोशिश करता है। दरअसल में ये एक जज होता है, वह बोलता है कि तुम ही गिब्स हो, लेकिन वह उसे दोषी करार देते हैं। दरअसल में की सजा सुना देते हैं और उसे एक बक्से में ले जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है इसे इन दोनों को बक्से में बिठा लिया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वह गिब्स बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इंग्लैंड में आए हुए हो, क्योंकि तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आया हुआ हूँ और तुमने ऐलान भी किया था। तभी वह बोलता है कि मैंने कोई ऐलान नहीं किया, ये सब अफवाह है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों को कैबिन में उतार लिया जाता है, लेकिन इन लोगों को उतारने के बाद हमें दिखाया जाता है इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह एक करके किंग जॉर्ज टूर के पास ले जाया जाता है। वह इन्हें बताता है कि तुम क्या यहाँ पर क्यों आए हुए हो। दरअसल में इसे भी फाउंटेन यूथ की तलाश होती है। वह इसे पूछने की कोशिश करता है, तभी बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दरअसल में बताता है कि अगर तुम्हें फाउंटेन यूथ के बारे में पता है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बारबोसा की आवाज़ आती है। दरअसल में बारबोसा यहाँ पर आ चुका होता है। दरअसल में उसकी एक टांग लकड़ी की होती है क्योंकि उसका एक पैर कट चुका होता है। वह बोलता है कि जैक स्पैरो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, लेकिन जैक स्पैरो बोलता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है। लेकिन वह बोलता है कि उसने लुटेरे को लूट लिया होता है और दरअसल में वह मेरे आगे ही डूब गया था। तभी बोलता है कि अगर जहाज डूब चुका था तो तुम भी वहाँ पर डूब सकते थे, क्योंकि कैप्टन जिंदा नहीं रहती, वो भी अपनी जहाज के साथ डूब जाते हैं। तभी वहाँ पर ये भागने की कोशिश करता है। दरअसल में इन लोगों पर वार करना है और यह भाग जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इन पर एक वार करता है, लेकिन इसके पिता यहाँ पर आ जाते हैं, जो पीछे से गोली मार देते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर से एक बार में ले जाया जाता है। तभी वह उन्हें बताता है कि जिस प्याले की तुम्हें तलाश है वह एक 2 चांदी के प्याले तुम्हें क्रू मेंबर के पास मिलेंगे, जो पॉन्स विलियन के खजाने में है और वहीं पर मिलेंगे। दरअसल में वह बताता है तुम याद रखना, वो तुम्हारी हर बार परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बच के रहना। दरअसल में जैक एक ही जगह पे आता है। तभी वो बताता है कि तुम्हारे नाम से क्रू मेंबर इकट्ठा कर रहे हैं और वह एक क्रू मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह बताता है कौन कर रहा था। दरअसल में इन लोगों की यहाँ पर हिंसा हो जाती है, वह इन लोगों से लड़ाई करने लगता है। दरअसल में वह बहरूपिया होता है, लेकिन बहरूपिया से लड़ाई करने के बाद इसे पता चलता है ये और कोई नहीं है, एंजेलिका है, जिसे वह कभी प्यार किया करता था। तभी वहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्पेनिश के लोग इन पर फिर से वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह ये अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं। तभी वहाँ पर एंजेलिका इसे बताती है कि मैं भी पॉन्स विलियन के क्रू की खजाने की तलाश में हूँ। दरअसल में मुझे भी वो 2 स्याही प्याले की ज़रूरत है, जिसमें एक मरमेड का आंसू का पानी और एक युद्ध का पानी, जो भी उसे पिएगा वो अमर हो जाएगा। तभी वहाँ पर इसके व्यक्ति आते हैं और उसे बेहोश करके चले जाते हैं। दरअसल में वह उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है और गिब्स को बंदी बना लेता है। दरअसल में गिब्स से वह नक्शा मांगता है जो यहाँ पर फाउंटेन यूथ का रास्ता जाने के लिए जाना जाता है। तभी वह बताता है वह मेरे पास नहीं है। दरअसल में वह बताता है कि मुझे भी साथ लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वह बोलते हैं हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए वह उसे जला देता है। तभी वह बताता है कि मेरे दिमाग में है वो नक्शा, अब तो मुझे साथ लेके ही जाना पड़ेगा। दरअसल में वह उसे साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी वह बोलते हैं कि इसको भी साथ लेके चलो। दूसरी ओर हमें जैक स्पैरो इन लोगों पर हिंसा
गुस्सा फैलाता है। तभी बताता है ब्लैक बेड कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, वह यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी ओर यह बोलता है कि हमें उन लोगों पर वार करना ही होगा और इन लोगों को मारना होगा और हमें यहाँ पर इस जहाज को अपने कब्जे में लेना होगा। दरअसल में ये यहाँ पर बोलकर वह इसे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये एक दूसरे पे वार करने लगते हैं और यहाँ पर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमें एंजेलिका को दिखाया जाता है। दरअसल में एंजेलिका पर वो वार करने लगता है। दरअसल में एंजेलिका इन लोगों पर वार करती है, लेकिन जैक स्पैरो तब तक इस पर काबू पा चुका होता है। वह बोलता है कि हम इसके राजा हैं। तब भी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्लैक बेड अपने कमरे से बाहर आ चुका होता है और वह सबको मारने लगता है बारी बारी से। दरअसल में वह एक तलवार से हाथ लगाता है और इन लोगों को रस्सियों से बांध लेता है। दरअसल में इसमें कुछ असंख्य शक्ति होती है जो इन पे वार करता है और वह मारता है। तब भी वहाँ पर जैक स्पैरो को भी ये मारने की कोशिश करता है। दरअसल में वह उसे बंदी बना लेता है। तभी वहाँ पर एंजेलिका उसे आती है कि इसे मत मारो, इसकी हमें आवश्यकता है। ये वही है जो हमें फाउंटेन युद्ध तक रास्ता बताएगा। दरअसल में हमें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दरअसल में एक व्यक्ति इनके साथ हिंसा कर रहा था। वह बोलता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ब्लैक बेड उसे एक कमरे के अंदर लेके आता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है कि तुम वही हो जिसका सर कट गया था, फिर भी तुमने 3 चक्कर समुद्र के लगाए और तुम जिंदा हो गए। तुम्हें फाउंटेन यूथ की क्या ज़रूरत है। तभी वह बताता है कि भविष्यवाणी हो चुकी है। मेरा अंत वही करेगा जिसकी एक टांग लकड़ी की है, वो मुझे मार देगा, इसलिए मुझे फाउंटेन यूथ की ज़रूरत है, मुझे फाउंटेन यूथ चाहिए। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है कि तुम्हें नहीं लेके जाऊँ तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तभी वहाँ पर एक इसकी चिड़िया बनाई होती है। दरअसल में यह इसका पुतला बना दिया होता है। वह इस पर वार करता है। दरअसल में वहीं से जख्मी हो जाता है। वह इसे बार बार मारने की कोशिश करते हैं। तभी बताता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल में वह इसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शिप आ जाता है और इन लोगों को एक दूसरे से दूसरी ओर दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब 3 मेंबर हो चुके होते हैं। एक तो स्पेनिश का जहाज, दूसरा ब्लैक बेड का जहाज, तीसरा बारबोसा का जहाज जो फाउंटेन यूथ की तलाश में। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो एंजेलिका के पास आता है। वह बताता है कि मुझे सारा सच जानना है। तभी वह उसे बताती है कि वहाँ पर एक मरमेड का आंसू और फाउंटेन यूथ का पानी चाहिए। जिसे फाउंटेन यूथ का पानी मिलेगा वह उसकी उम्र दूसरे को लग जाएगी और जिसे मरमेड का आंसू का पानी मिलेगा वह उसकी उम्र बढ़ जाएगी। दरअसल में वह अमर हो जाएगा। वह बताती मुझे बहुत चाहिए। तभी वहाँ पर बताते मेरा क्या फ़ायदा होगा। दरअसल में वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। तभी वह उसे दिखाती है उसका ब्लैक पर जहाज वहाँ पर बोतल के अंदर गिरा हुआ होता है। वह बताती है अगर तुम मुझे फाउंटेन यूथ तक पहुँचाओगे तो मैं तुम्हारा जहाज वापस लौटा दूंगी। तभी वहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हें फाउंटेन यूथ तक पहुँचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे सभी जहाज चाहिए। तभी वहाँ पर वह एग्री हो जाती है। दरअसल में ये यहाँ से जा रहे थे। तभी यहाँ पर कुछ मरमेड इनके शिप पर हमला कर देती है और इन्हें बारी बारी से मारने लगती है। दरअसल में इन लोगों को पानी के अंदर खींचती है। तभी वहाँ पर पादरी को भी अंदर के लेके जाती है। दरअसल में वो व्यक्ति होता है जिसे मारने की कोशिश करती है। दूसरी ओर से हमें जैक स्पैरो देखता है कि ये सभी रोशनी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन रोशनी की आकर्षित को बंद करने के लिए जैक स्पैरो उस टावर पर जाने की कोशिश करता है। टावर पर जाने के बाद वहाँ पर एक पानी से गिरा हुआ होता है। वह उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और वह उसे जला देता है। दरअसल में वो उसे जलाकर नीचे की ओर आ जाता है, जिससे यहाँ पर सभी जलपरियाँ भाग जाती हैं। दरअसल में एक जलपरी यहाँ पर बच जाती है जो पादरी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह उसकी मासूमियत देखकर वह उसे छोड़ देता है। लेकिन वहाँ पर ब्लैक बेड के व्यक्ति आते हैं और उस पर जाल गिर देते हैं और वो उसे गिरफ्तार बना लेते हैं। दरअसल में वह बोलता है कि हमें इसकी सबसे ज़रूरत आवश्यकता है, जिससे हमें इसकी ये फाउंटेन यूथ की तलाश में जा रहते हैं और उस मरमेड को एक पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते। तभी वह देखता है कि वह मरने वाली होती है, क्योंकि उसे सांस नहीं मिल रहा होता। वह उसे बोलता है कि हमें उसे खोलना होगा। दरअसल में वह उसे खोल देता है और उसे सांस मिल जाती है। वह क्योंकि उसके मन में अभी भी दया भाव है, वह कहीं ना कहीं उसे चाहता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बारबोसा आ जाता है। वह बोलता है कि वो रास्ते से वो गए हैं, हमें चलना चाहिए। दरअसल में हमें जैक स्पैरो देखता है कि वह एक खाई के पास आ जाता है और ब्लैक बेड बोलता है कि तुम्हें इस खाई के अंदर कूदना होगा। वह डर जाता है क्योंकि वह खाई बहुत गहरी होती है। वह बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पर इसे दिखाता है कि मैं मर जाऊंगा अगर कूदा तो। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वह उसे एक दरअसल में इसकी डोल होती है, वह पानी में गिर देता है। वह बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम भी कूद सकते हो। तभी वह जाने वाला होता है, लेकिन फिर डर जाता है। तभी एंजेलिका बोलती है मैं जाती हूँ, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर जैक स्पैरो पानी में कूद जाता है
है। दरअसल में वह कुछ भी नहीं होता है, वह एक स्थान से चला जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर कुछ अजीब-गरीबी आवाज़ होती है। तभी वहाँ पर एक असल में बारबोसा यहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि ये भी यहाँ पर आ चुका होता है। इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, ये दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। दरअसल में वह एक बक्से को देखते हैं और उस बक्से में खोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल में बक्से में वो स्याही प्याले नहीं होती। तभी बोलते हैं कि स्पेनिश के लोग वो यहाँ से आ चुके होते हैं और स्याही प्याले लेकर जा चुके होते हैं। तभी वहाँ पर एक नक्शे को देखते हैं और नक्शे में देखते हैं कि वो स्याही प्याले वहीं पर लेके गए होते हैं। दरअसल में वो नक्शा यहीं छोड़ गए होते हैं क्योंकि वह नक्शा ले जा नहीं सकते, क्योंकि वह एक आत्मा के पास होता है जो इन्हें बार बार टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वह जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में बारबोसा ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह कैबिन टूट जाता है जिसमें मरमेड है। वह एक इंसान के रूप का धारण ग्रहण कर लेती है और वह देखता है कि वह इंसानी बन जाती है। वह वहाँ पर पादरी आता है और वह एक शर्त दे के उसे ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वह बैठ कर बात करता है। तभी बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत बचाया क्योंकि तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तभी बोलता है कि मैंने तुम्हें आग से बचाया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि तुम मरने वाले थे। तभी वहाँ पर दरअसल में उसके पास कुछ दया भाव और उत्पन्न हो जाती, वह उससे फिर प्यार करने लग जाता है। दरअसल में उसके जैक स्पैरो और बारबोसा गिब्स यहाँ पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर स्पेनिश लोगों के पास स्याही प्याले हैं और वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं। स्याही प्याले हमें स्पेनिश लोगों के साथ दिखाए जाते हैं। दरअसल में स्याही प्याले के एक व्यक्ति इनको चमका रहा होता है, वह उन्हें साफ करता है। दूसरी ओर वहाँ पर जैक स्पैरो इन दोनों को चुरा लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दरअसल में वो इन पर वार करने लगता है, लेकिन ये लोग इन्हें देख लेते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं। दरअसल में ये बंदी बनाने के बाद यहाँ पर इन्हें बताता है कि बारबोसा मुझे स्याही प्याले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लैक बियर्ड चाहिए, मुझे उसे मारना है क्योंकि मेरा ब्लैक पर जहाज उसने चुरा लिया था और मुझे मेरी एक टांग भी काट दी थी, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ, मुझे उसे मारना है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है कि समझो तुम्हारा काम हो गया, मुझे भी उसी की तलाश है, मैं तुम्हारा बदला पूरा करवाऊंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। और दरअसल में ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल में वो इसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ये इन्हें स्पेनिश के लोग देख लेते हैं और ये यहाँ पे भागने में कामयाब हो जाता है और बारबोसा को भी यहाँ से चुरा के ले जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है स्याही प्याले इनके पास मिल गए होते हैं और यहाँ पर मरमेड को दिखाया जाता है। दरअसल में मरमेड को यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर पादरी बोलता है इसे मत मारो। दरअसल में वह इसे टॉर्चर करते हैं। तभी वह सोच जाता है कि वह इसे प्यार करती है। दरअसल में वह इसे प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोलता है कि इसे मत मारो। दूसरी ओर वह देखता है कि इसे मारना होगा। दरअसल में वह इसे फिर टॉर्चर करते हैं। तभी वह पादरी को एक चाकू से मार देता है, लेकिन तभी भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आता है क्योंकि वह उसे आंसू की आवश्यकता होती है। दरअसल में वह उसे मार देता है और उसके आंसू से फिर भी आंसू नहीं आता है और वह उसे एक ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दरअसल में वह जिंदा होता है। दरअसल में वह मरमेड के पास फिर आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। दरअसल में वह देखती है कि वह जिंदा है। दरअसल में खुशी की मारे वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक पेड़ के व्यक्ति आते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकाल के लेके चले जाते हैं। यह देखकर वह समझ जाती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। वह बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ इन लोगों की चाल है। दरअसल में वो मरमेड को फिर से यहाँ से बांध के चले जाते हैं और वहाँ पर पादरी को दिखाया जाता है, वो ये यहाँ पर जाने की कोशिश करता है। दरअसल मरमेड के पास वह गिर पड़ते जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वह अभी भी सांस ले रही होती है, वह जिंदा है। इसे खोलने के बाद वह उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके साथ उसने धोखा किया था, इसलिए वह पानी के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वह देखता है कि पादरी वह भी उसका इंतजार कर रहा होता है, वह कहीं नहीं जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यहाँ पर गिब्स और जैक स्पैरो आ जाते हैं। जैक स्पैरो से सौदा करता है, मैं तुम्हें 2 स्याही प्याले एक ही शर्त पे दूंगा, तुम मेरा एक ब्लैक पर जहाज लौटा दो और दूसरा तुम मेरा कैंपस मुझे लौटा दो। तभी वहाँ पर उसके पिता बोलते हैं कैंपस इसके पास है, ये तुम्हें लौटा देगी। दरअसल में कैंपस उसे मिल जाता है और वहाँ पर एक स्याही प्याले होते हैं जो इन लोगों को लौटा देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह जिसके पास यह कैंपस होता है वह गिब्स को लौटा देता है और बोलता है ये तुम्हारी सहायता है, तुम इसे रखो, ये
मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वह बोलता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमें बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि यहाँ पर दीवार होती है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है कि रुको। तभी वहाँ पर स्याही प्याले को पड़ता है और वहाँ पर कुछ पानी सा निकलता है। दरअसल में वह पानी के ऊपर होता है और वह पानी के ऊपर से चला जाता है। यहाँ पर एक खौफनाक मंजर होता है, ये एक खूबसूरत नज़ारा तो ये यहाँ पर दिखाया जाता है। वहाँ पर अमृत का पानी बरस रहा होता है, जो यहाँ पर फाउंटेन यूथ का पानी है। देखता है कि यही वो पानी है जिसकी हमें तलाश थी। तभी वहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वह इन्हें मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर बारबोसा आ जाता है और यह बोलता है कि ये मेरी तलाश है क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तभी बोलता है कि मैंने कोई धोखा नहीं किया। दरअसल इन लोगों की यहाँ पर हिंसा हो जाती है, ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है मुझे वो पानी दे दो मरमेड वाला। दरअसल में यहाँ पर स्पेनिश के लोग भी आ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि वो हमें स्याही प्याले लौटा दो। वह स्याही प्याले इनसे छीन लेते हैं। वह बोलता है कि लोगों की तुम हिंसा मत फैलाओ, अमर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सभी दिखावटी है, ये सभी सामाजिक है। तभी वहाँ इन्हें तोड़कर वह पानी के अंदर फेंक देता है और इन लोगों पर मारने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह ढूंढने की कोशिश करता है। तभी दरअसल में ब्लैक बियर्ड बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी इन दोनों की यहाँ पर एक हिंसा हो जाती है जिससे वह पीछे से बारबोसा आता है और उसे तलवार से मार देता है। दूसरी ओर वहाँ पर एंजेलिका आती है और वह देखते कि वह घायल हो चुकी होती है क्योंकि ब्लैक बियर्ड की तलवार जहरीली होती है जिससे वह मरने वाली होती है। तभी वह जैक मुझे बचा लो। तभी वहाँ पर वो तो स्याही प्याले ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे मिल नहीं रही। तभी वहाँ पर वो मरमेड आती है जिसे वह स्याही प्याले लौटा देती है। तभी वह बोलते कि मेरे आंसू को जाया मत जाने देना, और वह उसे लौटाने के बाद वह देखती है कि वहाँ पर वे सभी तोड़फोड़ कर कहीं चले गए होते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों पर पानी भरता है और एक में फाउंटेन यूथ का पानी और दूसरे में मरमेड के आंसू का पानी पिला देता है। तभी वहाँ पर इन लोगों को वह बोलता है कि तुम लोगों को एक ही पीना होगा क्योंकि जिसको ज़िंदगी चाहिए वो फाउंटेन यूथ का पानी पिए और जिसे अमर होना है वो मरमेड का पानी पिए। तभी वह उसके पिता को फाउंटेन यूथ का पानी पिला देती है। दरअसल में वह बोलता है कि तुम अमर हो चुके होते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो बोलता है कि मुझसे एक गलती हो चुकी होती है क्योंकि फाउंटेन यूथ का पानी सिर्फ तुम्हारे पिताजी पिए हैं और जो मरमेड का पानी है वो सिर्फ तुम पिए, क्योंकि फाउंटेन यूथ का पानी से मरने से मर जाते हैं और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मरमेड का पानी उसकी बेटी पी चुकी होती है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उसके पिता अब मर चुके होते हैं क्योंकि उसने सिर्फ पानी पिया था, उसकी उम्र उसकी बेटी को लग चुकी होती है। दूसरी ओर मरमेड यहाँ पर आ जाती है जिससे वह उसकी राह देख रहा होता है। वह उसे चाहने लगता है और वह अपने पानी की ओर अंदर की ओर खींच के ले चली जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाए और वह बोलता है कि मैं तुम्हारा कभी भी विश्वास नहीं कर सकता और वह उसे छोड़ के चला बारबोसा को दिखाया जाता है जो अब ब्लैक बियर्ड का कैप्टन होता है। दरअसल में बारबोसा को ब्लैक बियर्ड का जहाज मिल चुका होता है, वह अब कप्तान बन चुका होता है। वह बोलता है कि इस जहाज का कप्तान मैं हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गिब्स वो ब्लैक पर जहाज लेके आ चुका होता है जो यंत्र की सहायता से। दरअसल में वह एक बैग भी होता है जिसमें वह सारे जहाज लेके आ चुका होता है लेकिन इन्हें खोलने का रास्ता इन्हें अभी भी नहीं पता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंजेलिका बैठी होती है, उसके पास एक तैरता हुआ जैक स्पैरो की एक घोड़ी आती है। वह देखती है कि ये तो जैक स्पैरो का है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।